Hello students, Jai Swaminarayan. Today we will start the new chapter, chapter number 4, metals and non-metals. अब ये चैप्टर का नाम सुन के आपको क्या लगता है कि हमें क्या पढ़ना होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर, राइट? तो मेटल्स और नॉन मेटल्स क्योंकि चैप्टर हम स्टैंडर्ड 7 के अंदर पढ़ के आए हैं, राइट? स्टैंडर्ड 7 के अंदर हमने पढ़ा था कि चीज़ों को डिफरेंस करना, राइट, डिवाइड करना अलग अलग पार्ट में, फिर रिएक्टिविटी, ये सब दूसरे मेटल्स के नाम पढ़े थे हमने, नॉन मेटल के नाम थोड़े थोड़े देखे थे। लेकिन थोड़ा आइडिया हमें था कि मेटल और नॉन मेटल है, मतलब केमिस्ट्री के थोड़े जो चैप्टर थे वो हमने पढ़े थे, तो थोड़ा तो बहुत हमने आइडिया था। लेकिन अब हमें क्यों पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल? क्योंकि हमें देखिए बहुत सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो उन सबको यूज़ करते हैं तो उनके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो किससे बनती है, राइट? बहुत थिंग्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी आर यूज, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कम कहाँ यूज़ हो, कैसे बनती है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। लाइट हमने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक बल्ब स्टार्ट हो गया, तो कैसे बनता है, काम कैसे करता है, नो आइडिया। फिर हम मोबाइल से खेल रहे हैं, नो आइडिया। मोबाइल के अंदर चिप होती है, नो आइडिया। मेमोरी कार्ड, नो आइडिया। पेन से लिख रहे हैं, नो आइडिया। ये पॉइंट देख रहे हैं आप, नहीं आइडिया। तो ये सारी चीज़ें बनती कैसे है, कैसे काम करती है हमारी डेली लाइफ में, मेटल और नॉन मेटल का क्या पार्ट है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमें पहले तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सर अब प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि सर प्रॉपर्टीज, व्हाट इज प्रॉपर्टीज? तो प्रॉपर्टीज का मतलब कि जो मेटल्स और नॉन मेटल है वो कैसे होते हैं, मतलब सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट? कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टी। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो पहले उसका हम टेब्यूलर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं पहले, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है अपीयरेंस, उसका उसका अपीयरेंस, उसका दिखावा कैसा है, राइट? तो फर्स्ट है हम हमारे पास है मेटल और सेकंड है नॉन मेटल्स, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं इसमें, फर्स्ट हम लिखते हैं मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जो मेटल होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास होने देता है, खुद में से पास होने देता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो अपोजिट साइड भी हम लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड क्या होगा नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल इसका उल्टा, नॉन मेटल्स आर बैड और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। इसमें क्या है? एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब कि सबसे अलग। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? सबसे अलग। एक्सेप्शन कौन सा है यहाँ पे हमारे पास? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? एक्सेप्शन है। अब सर एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? तो एक्सेप्शन का मतलब होता है कि सारे, देखिए सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं इज अ पुअर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है ग्रेफाइट, वो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। मतलब सबका काम ये उल्टा करता है, ये उल्टा काम करता है इसीलिए, राइट? ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडक्टर, गुड एंड बैड, राइट? सेकंड वन, सेकंड जो है वो लिखते हैं हम, सेकंड है, सेकंड क्या लिखेंगे हम? सेकंड लिखते हैं हमारे पास मेटल विच मीन दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, राइट? मेटल आर डक्टाइल,
डक्टाइल मतलब कि दे ड्रोन इनटू वायर, मतलब कि मेटल के अंदर से हम वायर्स बना सकते हैं। मेटल्स के अंदर से हम क्या बना सकते हैं? वायर्स बना सकते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जल्दी से टूटने वाला, जल्दी से टूटने वाला। तो हम इसमें से वायर नहीं बना सकते, राइट। तो हम अपोजिट समझ लिए कि ये इसमें से वायर नहीं बना सकते, इसका अपोजिट, दे कैन नॉट ड्रॉन इनटू वायर, दे कैन नॉट ड्रॉन इनटू वायर, राइट, इसका अपोजिट। अब हो गया हमारे पास सेकंड, राइट। अभी हमें थर्ड करना है, राइट। थर्ड लिखेंगे अभी, ये समझ में आ गया। सेकंड वाला डक्टाइल, डक्टिलिटी बोलते हैं इसको। फिर हार्डनेस, तो ऑल मेटल्स आर हार्ड, राइट, ऑल मेटल्स आर हार्ड। बट इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। मतलब इसमें एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो सॉफ्ट होता है, बाकी सारे मेटल्स आर हार्ड, ऑल मेटल्स आर हार्ड, राइट। तो यहाँ पे नॉन मेटल में मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, राइट। लॉट्स ऑफ मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। एक्सेप्शन में इसमें भी सारे सॉफ्ट नहीं है, एक आधा तो ऐसा ही होगा ही। डायमंड, राइट, डायमंड आर एक्सेप्शन, राइट। इट इज़ अ वेरी, वो ब्रेक नहीं होता, राइट, व्हेन यू स्ट्राइक थ्रू विथ हैमर, राइट, व्हेन यू स्ट्रक विथ हैमर, लेकिन वो भी फिर भी टूटेगा नहीं है। आप थोड़े से इस पे मारोगे तो भी टूटेगा नहीं। सो हार्ड, सो हार्ड बाय सो हार्ड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हो गया हार्ड। अभी नेक्स्ट वन है लस्टर। तो मेटल आर लस्ट्रस। अब लस्ट्रस की बात है तो दे कैन रिफ्लेक्ट लाइट, फ्रॉम their surface, right। और non metals are generally dull। डल मतलब ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, राइट, राइट। मतलब इसमें लस्टर नहीं होता और ये लस्ट्रस होते हैं। आया समझ में? क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भी अब नेक्स्ट है हमारा मेलिएबिलिटी, राइट। तो मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि हम फॉइल बना सकते हैं, राइट, बीटन इनटू, तो दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। अब देखिए, आप मेटल को बीट कर करके थिन शीट बना सकते हैं, राइट, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल बनाते हैं हम, राइट। एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन नहीं है, एग्जाम्पल है ये। जो फॉइल्स बनाते हैं ना एल्यूमिनियम की, सिल्वर की, तो वो फॉइल्स इसका एग्जाम्पल है कि हम मेटल को कर सकते हैं, राइट। तो और नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो दे कैन नॉट
pounded into sheets. They cannot pound it into sheets, right? They easily break. ये आराम से ब्रेक हो जाते हैं. They can easily break. ये आराम से ब्रेक टूट जाते हैं मतलब. और ये जो होते हैं वो शीट्स में डाल सकते हैं, इसलिए इसको शीट्स में डालने जाएंगे तो ये टूट जाएंगे, राइट? नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल स्टेट. और मोस्ट ऑफ मेटल रिमेन्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मोस्ट ऑफ metals remains solid at room temperature, right? रूम टेम्परेचर पे मोस्ट ऑफ मेटल सॉलिड रहते हैं, राइट? एक्सेप्शन है इसमें. एक्सेप्शन क्या है? मर्क्यूरी और गैलियम, राइट? ये दोनों क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं. क्या होते हैं? दे बोथ आर लिक्विड. दे बोथ आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट? दे बोथ आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. अब नॉन मेटल में लिखते हैं कि जनरली नॉन मेटल्स आर गैस फॉर्म में होता है. अब देखिए, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन टू ऑफ थ्री स्टेट. दोनों में से, तीनों में से दो स्टेट में होता है. 2 of 3 स्टेट, राइट? स्टेट्स ऑफ मैटर एट रूम टेम्परेचर, राइट? कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो 2 स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर में. 3 में से 2 स्टेट में तो रहते हैं, राइट? कैसे? गैस फॉर्म में, लाइक ऑक्सीजन, और सॉलिड फॉर्म में लाइक कार्बन. तो ये दोनों क्या होते हैं? गैस फॉर्म में भी होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं रूम टेम्परेचर में. तो नॉन मेटल जो होता है वो आपको 2 मैटर्स में, 2 स्टेट में दिख सकता है, राइट? और लास्ट है लास्ट वन है मेटल produce ringing sound when they struck, right? तो उसे क्या बोलते हैं? मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्ट्रक. मतलब उसको टकराओगे तो रिंगिंग साउंड आएगा. क्या साउंड आएगा? रिंगिंग. एक्सेप्शन है इसमें भी मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी तो लिक्विड है, राइट? मर्क्यूरी तो लिक्विड है, तो लिक्विड तो साउंड आएगा नहीं. और नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, राइट? तो ये साउंड नहीं करते, राइट? नॉन सोनोरस मतलब नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड लाइक मेटल, राइट? आया समझ में? ये सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है. ये सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है. हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल, दोनों के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, राइट? इसके अंदर आयरन, कॉपर,
एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे हैं। आपको अब बस बहुत ज़्यादा नहीं लिख लें, इतने लिखोगे चलेगा। अब नॉन मेटल्स में लिखते हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, राइट, ये आपके एट्सेट्रा, यहाँ पे भी एट्सेट्रा। तो ये डिफरेंस था, आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है कंप्लीटली। ओके, कंप्लीटली याद रहेगा। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, आपको बुक में भी पढ़ लेना है और यहाँ पे भी देख लेना है। क्लियर हो जाएगा? चलिए, ओके, थैंक यू। जय स्वामीनारायण।